व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय निर्णय का तृतीय भाग लाभांश निर्णय का अध्ययन करेंगे। लाभांश निर्णय की बात की जाए तो लाभांश निर्णय से आशय एक वित्तीय प्रबंधक के लिए लाभ के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों से होता है। वित्तीय कार्यों की श्रेणी में यह तीसरा प्रमुख कार्य होता है। कंपनी को लाभ में से बहुत से दायित्वों का भुगतान करना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के संचयों का भी सृजन करना पड़ता है। अर्थात लाभ में से काफ़ी दायित्वों का भी भुगतान करना पड़ता है और काफ़ी रकम संचय या प्रावधान के रूप में सृजित करके भी रखनी पड़ती है। लाभ का एक अंशधारियों में भी आवश्यक रूप से वितरित करना पड़ता है। यहाँ पर वित्तीय प्रबंधक को यह निर्णय भी लेना पड़ता है कि लाभ का कौन सा भाग व्यवसाय में ही रोका जाए, अर्थात दोबारा विनियोग के लिए लाभ के किस भाग को रखा जाए या कितने भाग को रखा जाए, और कौन सा भाग अर्थात कितना भाग लाभांश के रूप में सदस्यों में बांट दिया जाए। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों के अंतर्गत लाभ, लाभांश नीति, रोकड़ प्रवाह, लाभ की प्रवृत्ति, स्टॉक बाजार, कर की दरें, विकास के अवसर, अंशधारियों की प्रकृति, अनुबंधित प्रतिबंध, वैधानिक प्रावधान जैसे कई घटक आते हैं। तो आज हम यहाँ पर लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों के संबंध में कुछ प्रमुख घटकों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है लाभ। तो लाभ की बात की जाए तो व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों में से ही अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाता है तथा भविष्य के लिए संचय भी बनाकर उसी लाभ में से रखे जाते हैं। अतः अधिक लाभ करने वाली कंपनी अधिक लाभांश का भुगतान कर सकती है तथा उचित मात्रा में संचय भी बना सकती है। यानी कि जो कंपनियां अधिक लाभ कमा रही हैं वो कंपनियां ही प्रचुर मात्रा में या आवश्यक मात्रा में अपने लाभ में से लाभांश का भुगतान कर सकती हैं और आवश्यक मात्रा में संचय को बना करके रख सकती हैं। लाभांश नीति, डिविडेंड पॉलिसी, एक कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लाभांश नीति उसके लाभांश निर्णय को प्रभावित करती है। एक कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लाभांश नीति उसके लाभांश निर्णय को प्रभावित करती है। यदि कंपनी एक स्थायी दर से लाभांश भुगतान की नीति बनाती है तो लाभ के कम या अधिक होने पर वह लाभांश दर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यदि कंपनी एक स्थायी दर से लाभांश भुगतान की नीति बनाती है, तो वह लाभ के कम या अधिक होने पर लाभांश दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। रोकड़ प्रवाह, कंपनी का रोकड़ प्रवाह लाभांश निर्णय को प्रभावित करता है। यह एक सुदृढ़ रोकड़ प्रवाह वाली कंपनी ही लाभांश का सही समय पर भुगतान कर सकती है। यानी कि ऐसी कंपनियां जहां पर कैश फ्लो रेगुलर मेंटेन रहता है, यानी कि रोकड़ का आवागमन निरंतर बना रहता है, रोकड़ की कभी कमी नहीं होती है, तो ऐसी कंपनियों में लाभांश का सही समय पर सही मात्रा में भुगतान होता रहता है। लाभ की प्रवृत्ति, व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ की प्रवृत्तियां भी लाभांश निर्णय को प्रभावित करती हैं। एक कंपनी जिसके लाभ स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं वह अधिक लाभांश का भुगतान कर सकती है, जबकि एक अस्थायी लाभ कमाने वाली कंपनी उचित लाभांश का भुगतान करने में असफल रहती है। स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो लाभांश की मात्रा तथा अंशों का बाजार मूल्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लाभांश की मात्रा में वृद्धि होने से अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है तथा कम लाभांश की दशा में अंशों के बाजार मूल्य में कमी होती है। इसी आधार पर वित्तीय प्रबंधक को लाभांश के संबंध में निर्णय लेने होते हैं। लाभांश निर्णय लेते समय वित्तीय प्रबंधक को इन घटकों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है
ताकि लाभांश एवं संचित लाभों में उचित संतुलन स्थापित किया जा सके।